बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर परवेज़ मलिक, एडवोकेट। लॉ अनटोल्ड के फ़ोरम से आज मैं डिस्कस करूंगा कि ख़ुराक के ज़रिए अपना वज़न कैसे कम किया जा सकता है। पिछले दिनों मैंने अपना कोशिश करके 25 किलो वज़न तकरीबन आज की तारीख़ तक कम किया। तो फ़ौरी तौर पर जो आने वाले क्लाइंट्स थे, दोस्त हैं, वो उनका फ़ोकस मेरी जानिब मबज़ूल हुआ और हर आने वाला ये चाहता है कि मैं डिटेल से बताऊं कि मैंने कैसे सिर्फ़ ख़ुराक के ज़रिए अपना वज़न कम कर लिया। तो यूजुअली तो यही नज़र आता है कि मैंने सिर्फ़ अपना ख़ुराक को कंट्रोल किया और मैंने 25 किलो वज़न कम कर लिया और मेरे मसाइल काफ़ी हद तक कम हो गए। लेकिन जब मैंने इसको एनालिसिस किया तो मुझे कुछ नई बातें मेरे सामने आईं कि आखिर ख्वाहिश तो हर बंदे के पास है, लेकिन ये वज़न कम आखिर क्यों नहीं होता और क्या ऐसा डिफ़रेंस था जो मैंने मेंटेन किया जिससे ये मुमकिन हुआ कि मैंने अपना वज़न कम कर लिया। तो उसको फिर मैंने अपने तौर पर सेग्रीगेट किया। तो 4 हिस्से मुझे नज़र आए वज़न कम करने के हवाले से। 4 स्टेजेस हैं जो इंसान के दिमाग में चल रही होती हैं। पहली स्टेज तो है ख्वाहिश, कि वज़न कम करने की ख्वाहिश, और दूसरी है इरादा, तीसरा है कि मुतल्लिक़ा इल्म का हसूल कि ये कम कैसे होगा, और चौथा है कि इस सारे मामले के ऊपर अमल कैसे किया जाए। तो पहली बात जो ख्वाहिश के हवाले से मैं करता जाऊँ कि ख्वाहिश के हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो नस्ल इंसानी है उसने ये सीख लिया है कि मोटापा एक मर्ज़ है। ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हम मुश्तरका तौर पर अचीव कर चुके हैं कि कोई भी एक भी ऐसा शख्स एग्जिस्ट नहीं करता जो मोटापे को सेहत मानता हो, जो ये मानता हो कि बढ़ी हुई चर्बी जो है वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। तो अब ख्वाहिश तो मौजूद है हर बंदे के अंदर, लेकिन जो इरादा है और मुतल्लिक़ा इल्म का हसूल है और अमल कैसे किया जाए, इस हवाले से लोग अपडेटेड नहीं हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत और दिलचस्प बात यह है कि हमने इसका ऑर्डर भी मेंटेन करना है। ये जिस तरतीब से मैंने बताया है, इस तरतीब को भी हमने मेंटेन करना है। अगर हम इस तरतीब को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम अपना वज़न कम नहीं कर सकते। मसलन अगर हमारे पास ख्वाहिश तो है, अब हम डायरेक्ट इल्म हासिल कर लेते हैं। अब इल्म किस तरह हासिल होता है कि या तो हम किताबें पढ़ लें, गूगल कर लें, या किसी से ख़रीद लें अपना कोई भी डाइट प्लान और उसके साथ उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। लेकिन जो मेन चीज़ है इरादा, वो मिस हो गया। अब वो इरादा जो है वो एक पूरा फ़ेज़ ऑफ लाइफ है। हमने जब उसको इरादा नहीं किया तो अल्टीमेटली जो अगली स्टेज पर हमने पैसे जो हैं वो ज़ाया हो गए हमारे, अगर हमने उसके ऊपर कुछ स्पेंड किए हैं। अब हम फ़र्ज़ किया इरादा नहीं करते और हम डायरेक्टली अमल करना शुरू कर दें तो वो अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। तो अब ये इरादा है क्या? बेसिकली ये लोग समझते हैं कि जी ये जो दूसरा पड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इरादे के बगैर ये मुमकिन नहीं है और इरादे के ऊपर हमें फ़ोकस करना चाहिए। जब तक हमें ये समझ ना आए कि आखिर है क्या चीज़ ये इरादा। तो मैं इरादे को अपने तौर पर जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसके लिए कोई ड्राइविंग फ़ोर्स या मोटिवेशनल फ़ोर्स जो है वो बड़ी नेसेसरी है वज़न कम करने के लिए। और ये कोई एक दिन में या एक लम्हे में आपके ऊपर तारी नहीं हो जाती, अल्टीमेटली इट टेक्स टाइम। तो मैंने जो है वो इसके ऊपर वर्क किया कि और जो है वो इसको जांचने की कोशिश की कि कैसे ये मुमकिन होता है कि एक शख्स एक इरादा कर ले कि मैंने अब ये वाला लाइफ पैटर्न अडॉप्ट करना है। तो एक तो मैं ये आप लोगों से शेयर कर दूं कि जो है वो मोटापा बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल है। हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी पर नज़र आता है और वो जो है वो अल्टीमेटली बैड हैबिट्स और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम जो है वो मोटापे की तरफ माइल हो जाते हैं और हम अपना जो BMI है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो आसान तरीका जो सबसे मुझे आसान लगा, जो मैं समझता हूँ कि मैंने तो ये अडॉप्ट नहीं किया शायद, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर रिलीजियसली अपने साथ हलफ ले लें, यानी जब भी वो कोई वेट लॉस प्रोग्राम में जाना चाहें या वो किसी तरह सोचे कि हमने बग़ैर किसी दवाई के या बग़ैर किसी जो है वो किसी भी एक्स्ट्रा जो है वो डॉक्टर की दी गई कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवाई के बगैर वज़न कम करना है, तो वो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वो जो इरादा है कि जी मैं अब इस लाइफ पैटर्न के साथ ज़िंदा रहूँगा, उस इरादे को मेंटेन करने के लिए वो बड़ी आसान बात है कि वो हलफ़ ले सकते हैं। उनका कोई भी मज़हब है वो उसका हलफ़ लें, वो कुरान पाक उठाएँ
या जो भी उनकी बाइबल है वो उसको उठा के अपने आप से वादा करें कि जनाब मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ और आइंदा से ये 1 माह का, 2 माह का या 3 माह का जो मैं प्रोग्राम जिसमें हिस्सा लेने जा रहा हूँ, मैं उस प्रोग्राम के किसी एक भी पहलू को, किसी एक भी खाने की जो है एक तरतीब है, उसको मैं जो है वो वायलेट नहीं करूँगा। तो ये मुझे लगा कि ये अल्टीमेटली आसान तरीका है जिसको आप फॉलो करके फ़ौरी तौर पर इरादे वाली स्टेज से गुज़र के तो मुतलका इल्म के असूल की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं जो है वो इंटरेस्टिंगली मैं ये हलफ़ वाले प्रोसेस से नहीं गुज़रा और ये डे बाय डे जो है वो मैंने जो है वो ग्रोथ हुई मेरे दिमाग के अंदर। तो मैं एक्चुअल वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि कैसे इरादा बनता है। अब पिछले साल 23 मार्च 2019 की बात है। मैं सुबह उठा, मैंने फ़ेसबुक देखी तो मेरे दोस्त थे फ़ारूक शाह साहब, इस्लामाबाद में हैं। तो वो उनकी आदत है वो सुबह लाइव आते हैं, सुबह-सुबह एक्सरसाइज करते हैं। तो उनको मैंने देखा तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो एयरफोर्स में मुझसे सीनियर थे और 9111 उनकी एंट्री थी, 1991 में वो भर्ती हुए और वो 32 उनकी जो वेस्ट थी और वो परेशान थे कि उसमें बिल्कुल मामूली सा 1 सेंटीमीटर का इज़ाफ़ा हो गया। और जब मैंने अपनी वेस्ट देखी तो वो 50 प्लस मुझे नज़र आई, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो मैंने वो एकदम से जो ड्राइविंग फ़ोर्स थी वो मेरे अंदर पैदा हुई और मैंने ना जोश में आके एक वादा किया और एक छोटी सी एक वीडियो जो है वो शूट की। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च 2019 है। सुबह सुबह उठा, शीशे में अपना पेट देखा तो शर्म महसूस हुई। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि इस साल कम से कम 20 किलो वज़न कम करूँगा। और ये इंस्टिगेशन मुझे फ़ारूक शाह साहब की वीडियो देखकर मिली, जिसमें उन्होंने आज सुबह ही ये कहा है कि पिछले 20 साल से मैंने अपनी 32 इंच कमर जो है वो मेंटेन की है। तो ये चैलेंज है, मैं कबूल करता हूँ फ़ारूक शाह साहब का। मैं अगले साल इस वीडियो को रिलीज़ करूँगा इस नोट के साथ कि मैंने अपने साथ किया गया वादा है वो पूरा किया है। इंशाल्लाह स्पार्टन्स आपको अगले साल मिलेंगे। अब 21 मार्च 2019 को मैंने जोश में वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन अंदर से मुझे समझ ना लगे मैं करूं क्या। मैंने जाके बैडमिंटन शुरू किया और बैडमिंटन खेलने की कोशिश की। अब जब बैडमिंटन खेला है तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं रोज़ाना सोचता हूँ, सुबह उठता हूँ कि यार किस तरह से मुमकिन है। जिस तरह हर बंदा मैं देख रहा हूँ मेरे इर्द-गिर्द ये सोचता है कि उसको पता है कि ये मोटापा एक मर्ज़ है, लेकिन उसको तरीका समझ नहीं आ रहा था। तो मैं वो फीलिंग से गुज़र रहा था, रोज़ाना अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मार्च के महीने में ही मुझे जो है जो है वो एक ख़्याल आया कि एक जो मोटा शख्स है वो अपने मुँह से अपनी कब्र खोद रहा होता है और जब वो उसमें फिट आ जाता है इतनी, वो मुंह से मिट्टी निकाल लेता है तो वो उसके अंदर जाके लेट जाता है। अब ये मैं अपने दिमाग को कायल कर रहा हूँ इस तरह की बातें उसको सिखा के, उस तरह की बातें उसको करके कि मैं शायद रुक जाऊँ और मैं जो है वो अपने मुंह को कंट्रोल कर सकूँ, अपने हाथों को, अपने ख़्यालात को कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकूँ। लेकिन ये बातें तो मैं कर रहा था, लेकिन वायलेशन भी साथ-साथ किए जा रहा हूँ। वो जो इरादा है वो उस लेवल पर नहीं आ रहा कि वो अप टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड आता, ताकि मैं जो है वो अपने जो टारगेट है उसको अचीव करता। अब मैंने चैलेंज तो दे दिया कि मैं 1 साल के अंदर 20 किलो वज़न कम करूँगा, लेकिन फिर मैं परेशान रहा था। अब मजबूरन केक खाए जा रहे हैं जी, कभी किसी की सालगिरह है, एक ऑफ़िस रन कर रहा हूँ, कभी कोई आ जाता है कोई चीज़ उठा के। आखिर फिर जो है वो मेरी सालगिरह आती है 10 अप्रैल 2019। उसको जो है वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के ग्रोह आ रहे हैं, घर के अंदर सेलिब्रेट करनी है। तो मैं ख़ुद को तसल्ली दे रहा हूँ कि जी मैं 16 साल का हूँ और 25 साल का मेरा तजर्बा है। तो मैं पिछले साल 41 साल का था और 119 किलो वज़न जो था वो जो मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। हत्ता कि मैं ख़ुद को देखकर मुझे हँसी आती थी। जब मैं अपनी फ़ोटो देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी तरह भी। लेकिन मैंने अपना कोशिश किया। मेरे पास कोई डाइट पैटर्न नहीं था जिसको मैं अडॉप्ट कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर से ये आवाज़ें रोज़ उठती थी कि मैंने किसी तरह से भी अपने वज़न को कम करना है। और अल्टीमेटली जब मैंने थोड़ा-सा कंट्रोल किया तो कुछ वाटर वेट जो है वो मेरा अप्रैल 2019 में कम हुआ और तकरीबन 2 किलो 300 ग्राम वज़न जो था वो कुछ कम हुआ और मैं थोड़ा-सा उसमें खुश हुआ। लेकिन पार्टियाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं।
यानी मैं चाह के भी अपने लाइफस्टाइल में, जिस तरह एक वकील का लाइफस्टाइल होता है कि वो सुबह उठता है तो उसको घर से भी खाने को मिलता है, जब जैसे ही वो काम पे पहुंचता है वहाँ पे भी जो आ रहा है, अगर आप किसी को नहीं पूछते हैं तो वो नाराज़ हो रहा है कि जी ये पूछा क्यों नहीं है हमसे। और वो लोगों को भी पता है कि हमने कई घंटे वकला के साथ गुजारने हैं, तो ज़्यादातर लोग जनरस हैं, वो अपने खाने के लिए भी जो लाते हैं साथ वो सबके लिए ले आते हैं। तो अब वो हमारा प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तानियों का तो यही है कि हम जैसे ही सीन चेंज होता है, जैसे ही हम घर से उठते हैं मंज़र चेंज होता है। इवन हमारा चैम्बर से हम दूसरे चैम्बर में उठ के चले जाएँ, लाएँ जी चाय, लाएँ जी बिस्किट, लाएँ जी, और वो हमें पता ही नहीं है, हमें शऊर ही नहीं है कि जो हम खा रहे हैं ये एक्चुअल है क्या। तो ये तो खैर सेकंड पोर्शन है जिसमें मैं इस बात करूँगा कि ये हमने खाना क्या है और खाना है क्या। अब मैं अपनी आपको स्टोरी बता रहा था कि जी उसके बाद 1 मई को मुझे ये मुख्तलिफ़ तरह की फ़ीलिंग्स आ रही थी। अब मुझे 1 मई 2019 को ये फ़ील हुआ कि फ़र्स्ट डिवीज़न लेके गैर मेहनती और सुस्त जवान बनने से बेहतर है कि आप अनपढ़ हों, मज़दूर हों, आप लाख बेहतर है। मैं एक साइकिल वाले के पास गया, वो बैठा, बच्चे की साइकिल ठीक करानी थी, तो मुझे उसकी आँखों में बड़ी होप नज़र आई और मुझे लगा कि ये बहुत फ़िट है और सेहत का जो है वो आपकी जो है वो आमूमी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर है। तो ये इम्पैक्ट्स थे जो मैं लोगों से ड्रा कर रहा था और मैं उसको महफूज़ करने की भी कोशिश कर रहा था कि अल्टीमेटली ये मेरे बाद जो मेरे पीछे आने वाले लोग हैं उनको भी ये काम आएगा। तो लेकिन दिन रात सोचने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब इलेक्शन पार्टियां शुरू हो गई, ख़ुद से जंग चलती रही और तरह तरह के जो है वो ख़यालात आ रहे हैं। मई 2019 के बाद जो है वो अब ये कैफ़ियत थी कि कभी बहुत ज़्यादा जोश बढ़ जाता था कि मैंने रास्ता ढूंढना है, और कभी ये लगता था कि ये मुमकिन ही नहीं है। कभी कभी तो जोश पैदा होता था कि जी इरादा चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, बार बार पैदा होने वाली लहरों की तरह वापस आकर दिल को ज़रूर छूता है। तो अंदर कहीं इरादा छुपा हुआ था कि जी मैंने इसको करना है। यानी असल चीज़ यह है कि आप सोचना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रास्ता तलाश करते हैं। अब जैसे ये मुझे लोग फ़ोन करते हैं, आते हैं फटाफट, जी कैसे हुआ कैसे हुआ। अब पहला सवाल, डाइट प्लान दे दें। सेकेंडली, जनाब मैं इसको सुबह करने लग जाऊँगा। आप डाइट प्लान ले लेते हैं, आप सुबह करने भी लग जाते हैं, तो आपके अंदर तो मोटिवेशनल फ़ोर्स ही नहीं है। आप उसको 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, आप उसके स्टैंडर्ड्स को ही नहीं जानते हैं, और आप वो फ़ौरी तौर पे एक दफ़ा वैल्यूएशन होगी और आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, या तो मैंने पैटर्न नंबर 1 बताया कि पहला पैटर्न है कि या तो हलफ दे लें, अपने मज़हब के मुताबिक कुरान उठा लें कि जी मैंने जनाब इस 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने इस पैटर्न को फॉलो करना है। अगर ऐसे नहीं है तो फिर अपने दिमाग को तैयार करें। जब तक आपका दिमाग तैयार नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो अपना वज़न कम कर सकेंगे। आप दुनिया के जोन से मर्ज़ी डाइटिशियन को, न्यूट्रिशनिस्ट को हायर कर लें, लेकिन वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो करेगा कुछ भी, क्योंकि आपका दिमाग अपने आप से को धोखा देंगे। आप छुप के खा लेंगे कभी कभार। आप कहेंगे मुझे कौन सा कोई देख रहा है। जिस तरह हम मॉरली क्राइम करते हैं और वो माफ़िया भी मांगी जाते हैं और किए भी जाते हैं, तो ये बड़ी शदीद डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, और वो डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है जब तक आप ख़ुद को समझा ना लें। या तो रिलीजियस फीलिंग हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको पता हो कि ये क्राइम है और मैंने खाने को भी आप क्राइम डिक्लेयर कर दें, और फिर 2 माह या 3 माह के लिए करके देख लें। अब यकीन करें, मैंने उन दिनों चीफ़ जस्टिस साहब की एक तस्वीर देखी, तो वो हमारे रिटायर होकर गए हुए चीफ़ जस्टिस साहब इतने स्मार्ट थे, और मुझे खुद लग रहा था कि मैंने अपना क्या हाल कर लिया बैठ बैठ के। अब 30 जून 2019 आ गई और मैं बच्चों के साथ ग्रेप्स पिकिंग के लिए गया, और मैंने जानबूझ के ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें मैं बच्चों के पीछे छुप जाऊँ और मेरा पेट नज़र ना आए। तो ये कितनी बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन होती है। मुझे अंदाज़ा है कि मोटापे के साथ हर वक्त मैं कोशिश करता था कि ऐसी तस्वीर जो है वो मैं खींचूँ जिसमें मेरा पेट नज़र ना आए, और अगर कोई पूरी खींच देता था तो उसे कहता नहीं यार ये फ़ोकस करो, इससे ऊपर ऊपर फ़ोटो आए या नीचे वाला हिस्सा नज़र ही ना आए। तो वो अजीब सी एक एहसास कमतरी और फ्रस्ट्रेशन और दिमाग के अंदर प्रॉब्लम्स बने हुए थे। हालांकि मैं ये नहीं सोचता था, दिन रात में लोग तो मुझे देख ही रहे हैं, और अगर मैं चाहे वज़न कम भी कर लूँ, चाहे जो है ना ये चीटिंग करके कुछ अच्छी सी तस्वीर लगा भी दूँ किसी इंस्टा पे या फेसबुक पे, तो लोग तो असल में मुझे देख रहे हैं। अब वो लेकिन अंदर कहीं बात थी कि मैंने करना है, मैंने वादा किया हुआ है, 2-3 माह गुजर चुके थे, थोड़ी बहुत अचीवमेंट भी थी। और फिर 14/7/2019 को मैं अपने दोस्तों के साथ मुशपुरी टॉक पे गया। तो हम अपने आप को जवान भी समझ रहे होते हैं और फिट भी समझ रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को टेस्ट में डालते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि काफ़ी कुछ गुजर चुका है और काफ़ी लॉस हो चुका है। तो हम मुशपुरी टॉप की हाइकिंग का हमने फ़ैसला किया, और जब हम पाइपलाइन ट्रैक के ज़रिए मैं था और अदर साहब थे और अली रज़ा साहब मेरे दोस्त हैं, तो हम ऊपर चढ़े। 2.5 किलोमीटर का वो स्टीप एक ट्रैक है जो पाइपलाइन ट्रैक से रास्ता जाता है।
तो आप बिलीव करें कि लोग मुझे तरस की नज़रों से देख रहे थे। वो मुझे पूछ रहे थे आपका वज़न कितना है? मैं शायद 115-16 पे था। मैं उन्हें कहता कि जी मेरा इतना, तो आप इधर से क्यों आ गए हैं? आपके लिए मुश्किल होगा, आप नहीं चढ़ सकते हैं। तो इरादा तो ख़ैर उस वक़्त तक मज़बूत था कि मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ, तो मैंने तकरीबन 5.5 घंटे में वो ऊपर मैं चढ़ा उस रास्ते के ज़रिए। तो लेकिन इस फ़ैसले के साथ नीचे उतरा कि ये मैं अनफ़िट हूँ। उससे पहले तो मुझे ये यकीन ही नहीं था कि मैं अनफ़िट हूँ, मैं ख़ुद को समझता था मैं बहुत फ़िट हूँ, मैं जनाब बड़ा सेहतमंद हूँ। लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये सारी फ़िटनेस, ये सब सारी बातें, ये ढकोसला है, ये धोखा है और मुझे ये मान लेना चाहिए। एक और बात भी मैं शेयर करता जाऊँ कि इससे पहले चूँकि मेरा वज़न 119 किलो था और शायद ये बॉडी स्ट्रक्चर 100 या जो सिर्फ़ 60 या 70 किलो के लिए बना है, तो मुझे जो है वो डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो गुज़िश्ता 10 साल से डिक्लेयर हो चुकी थी, जिसको भी हम नहीं मानते। जिसको भी होती है वो 3, 4, 5 साल तो ख़ुद को प्री डायबिटिक कह के अपने आप को ही धोखा देता है, और पब्लिकली तो मानना ये तो दुनिया की सबसे बड़ा झूठ करार दिया जाता है, और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो चुका हूँ। अब हमारे तकरीबन 70-80% लोग जो हैं वो 50 ग्राम का एक छोटा-सा आपके अंदर ऑर्गन है लबलबा, उसको अल्लाह ताला ने बनाया है आपके बीएमआई के मुताबिक आपको इंसुलिन प्रोवाइड करने के लिए, और आप करते क्या हैं, उससे दुगना उससे लोड डाल देते हैं। अब टाइप 2 ऐसे खुद कोई मर्ज़ नहीं है, वो टाइप 2 में इंसुलिन रेगुलेशन जो है वो तभी मुमकिन है कि अगर आपकी बॉडी किसी हिसाब की हो, अगर आप उसे दुगना टास्क दे देंगे तो वो बेचारा क्या करेगा। अब वो शुगर को रेगुलराइज़ करने के लिए मुझे जो है वो छोटी-मोटी पिल्स जो हैं वो मैं 10 साल से ले रहा था। मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट था कि वो अपनी इन बीमारियों के साथ क्या ये मुमकिन है कि मैं कोई भी डाइट प्लान करूँ और वो डाइट जो है वो मेरी सेहत को मज़ीद नुकसान ना पहुँचाए। अभी ख़ैर मैं सिर्फ़ इरादे वाले हिस्से पे बात कर रहा हूँ कि अब जो है वो उसके बाद एकदम से एक दिन मैं देख रहा तो मुझे एक भैंसा नज़र आया। उस भैंसे को इन्होंने एक सीमेंटेड जो है वो लोहे की बार्स के साथ सीमेंट के अंदर दी गई बार्स के अंदर बंद किया हुआ था। लेकिन वो उसने इतनी ताकत के साथ वो ज़ोर लगाया कि उसने वो तोड़ दिया। तो मुझे ये उसको देख के लगा कि ये आप अपनी यकीन की ताकत से ख़ुद को आज़ाद करवा सकते हैं। आप अपनी यकीन अगर आप अपने आप पे कर लें कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर दुनिया की हर चीज़ मुमकिन है। यानी वो जो भैंसा था जो मैंने उसके अंदर देखा, उसको ये यकीन था कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि चाहे मुझे मेरी नाक के साथ बांध दें और चाहे लोहे की ज़ंजीरों को आप सीमेंटेड जो है वो होल्स के साथ वो बांध दें, सीमेंट के अंदर जो लोहे के रॉड्स लगे हैं उनके साथ बांध दें, मैं ये तोड़ सकता हूँ। तो मुझे ये मैंने उसको फ़ील किया, ये 11/8/2019 की फ़ीलिंग है मेरी कि मैंने उस भैंसे से मुतासर हुआ कि उसको पता था कि मैं तोड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने आप को सेल्फ़ एनालिसिस करें, सेल्फ़ असेस करें कि क्या मैं कर सकता हूँ? जब अंदर से आवाज़ आए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर ये होगा। उससे पहले ना आप किसी डायटीशियन के पास जाने का कोई फ़ायदा है, ना ही पैसे खर्च करके कोई प्लान लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ख़ुद पे यकीन करने की ज़रूरत है। जब हम खुद पे यकीन करेंगे तो फिर ये मुमकिन है। और ये वाला पार्ट जिस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा। आप किसी डायटीशियन के पास जाएँगे, वो अगर न्यूट्रिशन जी आप देखें ये प्लान लें जी इतने हज़ार का मिलेगा, और ऊपर से वो बेचने वाले जो हज़रात हैं वो कहते हैं जी ठीक है आप 50,000, 40,000 या 30,000 दें जी, हम आपको दिन में 2 दफ़ा आपके घर पहुँचा देंगे जी मील। अब वो बेचारा जो उस मील को लेता है उसको ये पता ही नहीं है कि इस मील को इस्तेमाल कैसे करना है। अब उसके अंदर वो इरादा ही नहीं है। अब वो भी ले लेता है, दरमियान में शाम को कुछ और भी खा लेता है, तो वो बेचारा पैसे ज़ाया कर रहा है और उसको कोई बताने वाला ही नहीं है कि तुम पहले अपने दिमाग को किसी ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाना। जब तक वो उस ख़ास स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाएगा, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये इरादे वाला जो पोर्शन है वज़न कम करने में, ये सबसे अहम है। इसके बगैर बाकी सारा कुछ इनइफेक्टिव है। अच्छा, ये 11/8 को बड़े हौसले जवान हैं, और तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, 27/8 आई है, तो फिर ये फीलिंग आ रही है। मैं ये शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ कि ये ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने जनाब ये सारा कुछ लिख दिया हुआ पहले, और इधर से किसी ने बच के नहीं जाना है। यानी वो अंदर से कहीं ये जैसे ईवल और गुड की लड़ाई रहती है, इस तरह आप कोई भी इरादा कर लें और वो जो दूसरी फोर्स है वो फौरी तौर पर उसके नेगेट करना शुरू कर देती है। ये इंसान का ये अलमिया है कि उसे एक ही वक्त में हाँ या नहीं दोनों की तायीद हासिल होती है। वो उठना भी चाह रहा है, वो बैठना भी चाह रहा है, वो घर भी जाना चाह रहा है, वो इधर भी रहना चाह रहा है, वो वज़न कम भी करना चाह रहा है लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं आ रहा।
तो ये दूसरी फोर्सेस साथ साथ चल रही थी। मैं ये बताने का मकसद ये है कि ये नहीं कि मेरे जज्बे बड़े जवान थे और दिन ब दिन वो ऊपर को जा रहे थे, वो बिल्कुल राइज़ कर रहे थे, ऐसा नहीं था। वो कभी साटूथ वेव बना रहे थे, कभी ऊपर जा रहे थे, कभी वो नीचे आ रहे थे, लेकिन वो लम्हा नहीं आ रहा था जब मैं फ़ैसला करूँ। अब फिर 28-8 को थोड़ा सा वज़न कम हुआ, मैं फिर दोस्तों के साथ जो है वो वहाँ गया पाइपलाइन ट्रैक पे, वही उसी जगह पे गया, लेकिन मुशकुरी पे जाने की बजाय मैंने पाइपलाइन ट्रैक को किया। तो वो एंजॉय किया दोस्तों के साथ, और जब वो सब आप साथ वालों को देखते हैं कि वो भाग रहे हैं, तो आपको इससे भी एक ताकत मिलती है कि यार ये कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता। तो वो अल्टीमेटली उस ट्रैक पर सिवाय एक लंबी चीख जो हमने अपने उम्मीदवार के हक़ में वहाँ पर चीखें लगाईं, वो एक मुकाबला मैं जीत सका। उसके अलावा चलने का, दौड़ने का, बातें करने का, डांस का, म्यूज़िक का, हर मामले में मैं उनसे पीछे था। सिर्फ़ एक हमने एक वहाँ पर एक नारा बुलंद किया, तो उसमें मुझे लगा कि मेरे लंग्स इनसे मज़बूत हैं। तो और मुझे किसी जगह पे भी जो है वो बढ़तरी हासिल नहीं थी अपने यंग दोस्तों पर, सिर्फ़ सिवाय इसके कि जी मैं एक अच्छा चीखो-पुकार कर सकता हूँ। तो ये वो चीखें थीं जो अंदर से निकल रही थीं और ये मनाने की कोशिश कर रही थी मुझे कि भी मैं मान जाऊँ। यानी दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे लगा ख़ुद को मनाना। यानी हम एक्चुअल ख़ुद को जो है वो मनाते हैं इस इरादे वाले फ़ेज़ में, और अपने आप को तसल्लियाँ देते हैं कि जनाब हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ये सबसे पहले तयशुदा है सब कुछ। 8-10 माह से मैंने वो पर्टिकुलर ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, वो मैं नेक्स्ट फेज़ में बात करूँगा उसको। मैं भी सिर्फ इसकी बात करता हूँ कैसे इरादा अपनी पीक पे पहुँचा। अल्टीमेटली 30 सितंबर को मेरे दोस्त और कलीग भी हैं और एसोसिएट भी हैं सुल्तान डोगर साहब, उनके वालिद साहब का पता लगा कि वो बीमार हैं। उनका पता करने के लिए जब हम हॉस्पिटल में गए, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो डायबिटिक होने की वजह से उनकी दोनों टांगें काट दी। अब जब मैंने दोनों टांगें अपनी आंखों से काटते हुए उनको देखा, तो वो जो उससे पहले मेरा माइंड मेकअप हुआ, तो वो एकदम से उसने एक लम्हे में फ़ैसला कर लिया कि नहीं, या अब ज़िंदा रहना है या मर जाना है। और ये जो ज़िंदगी और मौत जो है, इसका फ़ैसला इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि मैं या तो अपना वज़न कम करूं, और या मैं मतलब मरने के लिए और इसी तरह जो है सिसक के अपनी टांगें कटवाने के लिए मैं भी मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ। अब वो एकदम से वो बिल्कुल वो ऊपर ले गया, वो पीक हो गई फीलिंग्स की। और मैं मतलब मुझे याद है कि वो मैंने 30/9/2020 को आते ही फ़ेसबुक पे पोस्ट की कि कीटो सिर्फ वो कर सकता है जिसे मोटापे की वजह से मौत या कीटो में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड पे अपने आप को ले आया कि इधर मौत है और इधर वेट लॉस प्रोग्राम है, चाहे कोई भी मैं फ़ॉलो करूँ। मैंने कीटो को चॉइस किया। तो वो फीलिंग जो है वो बिल्कुल उधर आ गई कि बस अब और कोई रास्ता नहीं है। ये समझ आ गई इस बात की कि अल्लाह ताला ने एक हमारी लाइफ लिखी है, उसे हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें, या हम चाहें तो बीमार बन के टीके लगा के दवाइयाँ खा के गोलियाँ खा के हम अपनी उस वक़्त को पूरा कर लें। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक जज्बे के साथ मैंने 1 अक्टूबर 2019 से जो है वो फ़ौरी तौर पर जो मैंने वेट लॉस प्रोग्राम जिसको मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था, साथ साथ अपना माइंड मेकअप कर चुका था, उसको मैंने फ़ॉलो करने के लिए अपने आप को तीसरे फ़ेज़ में ले गया।